Hi guys, my name is Arjun Tyagi on behalf of Rise. Today I will be explaining you sports villas. जैसा आप सब जानते हैं राइज रिजॉर्ट रेजिडेंसीज एक मेरी विला की टाउनशिप है जिसमें इन टोटलिटी लगभग 609 विलाज हैं। उन 609 विलाज में से स्पोर्ट्स विला एक कैटेगरी है जिसकी सिर्फ 75 यूनिट्स हैं एक्सक्लूसिव। तो क्या स्पोर्ट्स विलाज हैं, क्या चीज़ें इनको इनमें आपको मिलती हैं, वाट स्पोर्ट्स विला इज़ ऑल अबाउट, ये मैं आपको समझाता हूँ। ब्रोशर में अगर हम पहला पेज खेलें तो खोलें तो ये दिस विल बी द आउटर एलिवेशन के बाहर से देखने में। ये तो खैर एक ब्लैक एंड वाइट है, मोनोक्रोम है, अभी मैं आपको कलर्ड भी दिखाऊंगा। ये मेरी पूरी साइट है। अगर आप ये पूरी साइट देखें तो ये 90 एकड़्स में मेरे विलास बने हुए हैं 609, अलग अलग एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। तो जो इसमें आप ग्रीन कलर से हाईलाइटेड पैच देख रहे हैं ये मेरा स्पोर्ट्स विलास वाला सेक्शन है जो लगभग 7.5 एकड़ में 75 यूनिट्स हैं स्पोर्ट्स विलास की। तो 1 एकड़ में वही 8 से 10 घर मेरे बनते हैं। लो डेंसिटी सेक्शन है पूरा का पूरा। इस 75 एकड़्स में 2 साइजेज़ हैं। आप एक टाइप 1 जिसको हम बोलते हैं 3 बेडरूम विला जो हमारा है, तो टाइप 1 जिसको हम बोलते हैं 142 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट है, 142 गज का मेरा प्लॉट है एंड 2495 स्क्वायर फीट का मेरा इसका बिल्टअप एरिया है। एक्चुअल बिल्टअप एरिया है, सुपर एरिया जैसी कोई चीज़ हमारे यहाँ नहीं होती है, तो एक्चुअल बिल्टअप एरिया पे ही हम बेचते हैं इसको। 2495 स्क्वायर फीट का आपका बिल्टअप एरिया है और 142 स्क्वायर यार्ड्स का आपका प्लॉट एरिया है। ये 3 बेडरूम प्लस अटीक या मिड रूम की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरा साइज़ है मेरा वो 170 स्क्वायर यार्ड्स का है और इसमें जो बिल्टअप एरिया है दैट इज़ 3070 स्क्वायर फीट, 3070 स्क्वायर फीट का, और वो 4 बेडरूम प्लस बेड रूम है आपका। मेन जो स्पोर्ट्स अमेनिटीज़ हैं इनको हम स्पोर्ट्स विलास क्यों बोलते हैं कि इनके जो बैकयार्ड हैं, जैसे सपोज़ ये विला है, अभी हम यहाँ मार्क कर रहे हैं 25 नंबर है, 28 नंबर है, तो इन विलास के बैकयार्ड में स्पोर्ट्स के कोर्ट हैं। इस पूरे सेक्शन में 9 स्पोर्ट्स कोर्ट हैं जिसमें आपको बैडमिंटन आ जाता है आपका, और आपका टेनिस, लॉन टेनिस आ जाता है। इस तरीके के स्पोर्ट्स कोर्ट्स आ जाते हैं विला के बैकयार्ड में। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कबानाज हैं, गजीबोज हैं। इन स्पोर्ट्स विलास के पास ये जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारा स्विमिंग पूल है ओपन में। सभी जानते हैं कि क्लब हाउस है हमारा, क्लब हाउस के अंदर एक टेम्परेचर रेगुलेटेड स्विमिंग पूल है जो ऑल वेदर यूज़ कर सकते हैं, और एक स्विमिंग पूल ओपन है जो जिसका लैप साइज़ 25 मीटर्स है। ओलंपिक में जो शॉर्ट रन होता है इसका लैप साइज़ 25 मीटर्स है। यहाँ पर एम्फी थिएटर एंड ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सबसे अच्छी चीज़ स्पोर्ट्स विला की क्या है अगर आप कंपेरिजन करें बाकी विलास से, कि यहाँ पर छोटी विला होने के बावजूद जो आपको ब्रीदिंग स्पेस मिलता है, एक विला से दूसरे विला के बीच में जो गैप मिलता है वो बहुत अच्छा है। आप जब अपने घर से बाहर देखते हैं तो कम से कम 50 से 60 फीट का गैप आपको मिल जाता है, तो विच इज़ अ वेरी कंसिडरेबल ब्रीदिंग स्पेस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके विला के जो सामने भी रोड है वो भी 9 मीटर है, यानी कि 30 फीट हो गई। तो सामने भी जो जिस तरफ आपकी गाड़ी पार्क होगी उस तरफ आपका 9 मीटर वाइड रोड आ जाता है आपका। 2 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं इसका। जो कमर्शियल हमारा शॉपलेक्स है जो रेडी है कमर्शियल ऑलरेडी, उसके बराबर से ही दोनों तरफ से आपका एंट्री एग्जिट पॉइंट इसके आ जाते हैं। जो मैं आपको अभी एलिवेशन दिखा रहा था आउटर एलिवेशन, तो ये उसका कलर्ड वर्जन है, वो मोनोक्रोम था। तो कुछ इस तरीके से स्पोर्ट्स विलास मेरे दिखेंगे आपके। जो मेरा 170 स्क्वायर यार्ड्स वाला आपका साइज़ है, 170 स्क्वायर यार्ड्स वाला जो टाइप 2 जिसको हम बोलते हैं, 4 बेडरूम प्लस मेड रूम है, और जो इसका सेलेबल एरिया है दैट इज़ 3070 स्क्वायर फीट। इसका लेआउट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 9 मीटर वाइड की रोड होगी घर के फ्रंट में, 30 फीट की। इस रोड के बाद यहाँ पर आपको एक एंट्रेंस फायर मिलता है, एक बेसिकली एक स्टेप अप्स मिलते हैं। इस स्टेप अप को और इस फायर को देने का पर्पस बड़ा सिंपल सा है कि इफ़ समवन अराइव्स, कोई आता है किसी के पास कोई सामान है, तो उसको यहाँ रोड पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। उसके खड़े होने के लिए एक जगह हमने दे रखी है। यहाँ पर आपका 10.8 बाई 16.1 में एक कार पार्किंग स्पेस आ जाता है। इस एंट्रेंस फायर के बाद एक एंट्रेंस लॉबी भी आती है। एंट्रेंस लॉबी का पर्पस क्या है, इसका साइज़ है 7.3 बाई 5.9। इसका पर्पस क्या है, कोई भी इंसान, कोई कुरियर वाला आया है, कोई फूड की डिलीवरी लेकर आया है आपके घर पे, कोई यहाँ खड़ा है, तो उसको आपके घर का जो लिविंग रूम है उसके अंदर की विजिबिलिटी नहीं आती है। जो इंसान यहाँ खड़ा है, अगर यही जो डोर है इसको हटाकर मैं यहाँ लगा दूँगा तो कोई भी आपके घर के गेट पे खड़ा है तो उसको पूरे घर में आप खाना खा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, या घर में कोई भी स्टफ़ है, कोई कैश पड़ा है, वट एवर इट इज़, तो आपके घर के अंदर की विजिबिलिटी यहाँ पर नहीं आती है। दोनों तरफ इसमें वार्डरोब स्पेसेस भी दे रखे हैं आपके। आप इसे अपना एक लॉबी बनाना चाहते हैं, शू रैक बनाना चाहते हैं, कोई पेंटिंग टांगना चाहते हैं, तो इस स्पेस को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको जो लिविंग रूम आता है दैट इज़ 17.6 बाई 21.6।
अगर आप ध्यान से देखें तो 17.5 बाय 21.5 एक बहुत अच्छा लिविंग रूम का साइज़ आ जाता है। जनरली क्या होता है 10 बाय 20, 10 बाय 18 इस तरीके के साइजेस होते हैं, तो जो एक डायमेंशन होती है वो कम होती है। यहाँ ये बड़ा स्क्वायरिश शेप में आपका एक लिविंग रूम आ जाता है, जिसमें क्रॉकरी यूनिट की भी जगह हमने दे रखी है। 17.6 बाय 21.6 उसी के साथ आपका लिविंग डाइनिंग के साथ किचन आ जाता है। किचन इज़ 9.9 बाय 11, 9.5 बाय 11 का आपका किचन है, और उसके साथ 4 फीट का एक यूटिलिटी स्पेस भी आ जाता है। लिविंग रूम से हम आगे बढ़ते हैं तो एक बेडरूम आ जाता है, दैट इज़ 14 बाय 11। जो पहला बेडरूम है वो 14 बाय 11 का है। उसके साथ एक वॉशरूम स्पेस आप देखिए, 11 बाय 6 का वॉशरूम स्पेस है। ये इसका वार्डरोब यूनिट आ जाता है बेडरूम का। ये जो बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पर है, और इसका जो हमने किया है कि इसकी जो एंट्रेंसेज हैं वो 2 बना रखी हैं, एक कॉमन है और एक अटैच्ड है बेसिकली। तो कॉमन इसलिए कि अगर कोई भी गेस्ट आता है, आपका गेस्ट रूम में बैठा है, तो उसको आपके बेडरूम में से होकर नहीं जाना है, उसके लिए एक सेपरेट एंट्री दे दिया है। डोर यहाँ से लॉक्ड है तो आपकी प्राइवेसी ख़राब नहीं होती है। और रूम इसका जो वॉशरूम का साइज़ है वो भी अच्छा खासा है, 11 बाय 6 इज़ अ वेरी गुड साइज़। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो लिविंग रूम में यहाँ पर स्लाइडर ग्लासेस मिलते हैं आपको। यहाँ पे आपका एक प्राइवेट लॉन एरिया आ जाता है, 9.3 बाय 12, 9.3 बाय 12 का लॉन एरिया आ जाता है। यहाँ पर एक वुडन डेक आ जाती है, और 18 बाय 7 का आपका पर्सनल स्विमिंग पूल आ जाता है जो आपके प्लॉट के अंदर है। 18 बाय 7 एक बहुत अच्छा साइज़ हो जाता है। एक ऑप्शन हमने और दिया है कि इन केस अगर कोई कहता है कि भाई मुझे पर्सनल पूल नहीं चाहिए, तो इस पूरे एरिया को आप अपने प्राइवेट लॉन एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक DN लिखा हुआ है, डाउन, यानी कि यहाँ से स्टेयरकेसेस हैं। यहाँ से जो स्टेयरकेसेस नीचे जा रहे हैं, ये स्टेयरकेसेस जाते हैं, आपको ले जाते हैं कॉमन एरिया में, जहाँ पर आपकी स्पोर्ट्स की अमेनिटीज़ हैं। अच्छी चीज़ क्या है कि जो भी स्पोर्ट्स कोर्ट हैं वो आपके विला के ग्राउंड लेवल से 2 मीटर नीचे होंगे, सनकन होंगे, ताकि कोई भी उन स्पोर्ट्स कोर्ट्स को यूज़ कर रहा है तो उसको आपके घर के अंदर की विजिबिलिटी नहीं आती है, ओवरऑल प्राइवेसी आपकी हैम्पर नहीं होती है। इसका यहाँ से आप कहाँ ले जाते हैं वो भी मैं आपको एक बार ना इसमें एक दिखा देता हूँ कि स्पोर्ट्स कोर्ट में आपको बैकयार्ड में क्या मिलता है। जैसा कि आप पीछे जाते हैं, गोल्फ देखते हैं मेरा, तो स्पोर्ट्स कोर्ट में आपको क्या व्यू मिलता है ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा देखिए, सपोज़ ये आपका लॉन एरिया है, ठीक है, और यहीं से वो स्टेयरकेसेस जाती नीचे। तो ये जैसे ये स्टेयरकेसेस उतर रहे हैं यहाँ पर स्टेयरकेसेस उतर रहे हैं, तो इस तरीके से स्टेयरकेसेस उतर कर ये आप स्पोर्ट्स कोर्ट में आपके आ जाते हैं। तो ये पूरा 2 मीटर सनकन होगा, और आपकी विला का जो ग्राउंड लेवल है वो इस लेवल से आपको विजिबल नहीं हुआ। कुछ इस तरीके से स्पोर्ट्स विलास दिखेंगे, और आप ब्रीथिंग स्पेस देखिए, 2 विलास के बीच में इतना अच्छा खासा गैप है कि आपको लगेगा ही नहीं, मतलब कोई विला वैसे भी हमारे यहाँ पे बैक टू बैक तो है ही नहीं, एक विला के पीछे दूसरा विला नहीं लगा हुआ है। और ये जो स्पेस है ये अच्छा खासा मिलता है, जितना हमारे यहाँ गोल्फ विलास में मिलता है लगभग उतना इक्विवेलेंट आपको, अगर किसी को एक आइडिया चाहिए तो अभी एक्चुअल साइट पर काफ़ी सारी चीज़ें बन गई हैं स्पोर्ट्स में भी। तो अगर आपको हम कोई विला दे रहे हैं तो हम आपको एक्चुअली ही आप ही के विला में ले जाकर इस लेवल पे या इस लेवल पे दिखा सकते हैं कि आपके विला से दूसरे विला का जो गैप है वो कितना है, डिस्टेंस कितना है, कितना स्पेस आपको मिलता है। वापस आ जाते हैं लेआउट पर। 3070 स्क्वायर फीट की बात कर रहे थे, जिसका ग्राउंड फ्लोर हमने एक्सप्लेन किया था आपको। एंट्रेंस फॉयर था, लॉबी था, एक गाड़ी की पार्किंग स्पेस, किचन के साथ एक यूटिलिटी स्पेस, आपका लिविंग रूम विद क्रॉकरी यूनिट स्पेस, एक बेडरूम के साथ एक वॉशरूम जो अटैच्ड भी है और कॉमन भी है, उसका वार्डरोब स्पेस, एक पर्सनल स्विमिंग पूल, और आपका एक लॉन एरिया, और जहाँ से स्टेयरकेसेस नीचे उतरते हैं आपके स्पोर्ट्स कोर्ट में। अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे यहाँ पर ग्लास है, यहाँ पर ग्लास है, यहाँ से जब भी आप बाहर देखेंगे तो आपको वही स्पोर्ट्स की अमेनिटीज़ दिखाई देंगी। सेम होता है हमारा फर्स्ट फ्लोर पे। जब हम फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, यहाँ स्टेयरकेसेस से आप ऊपर आ गए, तो इस फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम्स हैं। बहुत से लोगों का कंसर्न ये था कि यार हमें एक ही फ्लोर पर 3 बेडरूम्स चाहिए, फैमिली थोड़ा सा आपस में कनेक्टेड फील करती है, क्योंकि हम ज़्यादातर ज़िंदगी हमने मल्टी स्टोरी में निकाल दी। तो वो कंसर्न भी यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाता है। पहला जो बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर पर, दैट इज़ 11 बाय 12.6, बड़ा डिसेंट साइज़ आ जाता है। उसके साथ 8 बाय 6 का आपका वॉशरूम आ जाता है। जो दूसरा बेडरूम है इट इज़ 14.6 बाय 11, उसके साथ 8.9 बाय 5 का आपका वॉशरूम आ जाता है, और इसके साथ एक बालकनी आ जाती है 6 फीट की। जो मास्टर है दैट इज़ 16.9 बाय 11, लगभग 17.25 बाय 11 का आपका बेडरूम है, और उसके साथ वॉशरूम स्पेस देखिए आप 16.3 बाय 6, बहुत ही बड़ा एकदम, जिसमें आप जकूज़ी वगैरह भी रख सकते हो। 16.3 बाय 6 का आपका ड्रेसर और टॉयलेट है। इसके साथ भी एक बालकनी आ जाती है, दैट इज़ अगेन 6 फीट। टेरेसेस हैं बेसिकली आपके, अगर देखेंगे। अच्छी चीज़ यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जब आप बालकनी में या टेरेस में बैठे हैं तो यहाँ से जब आप बाहर देखेंगे तो आपको अपना नीचे पूल दिखाई देता है, प्राइवेट लॉन एरिया दिखाई देता है आपको, और आपको स्पोर्ट्स के कोर्ट्स दिखाई देते हैं। अब हम आ जाते हैं
टेरेस पे जब हम स्टेयरकेसेस से ऊपर आते हैं टेरेस पे, तो एक बहुत बड़ी सी, क्योंकि 170 गज का प्लॉट है, एक बहुत बढ़िया सी टेरेस आ जाती है। जिन लोगों ने हमारा सैंपल देखा हुआ है तो उनको पता होगा कि एक बेलिनी स्टाइल स्पा बेड भी हम दे रहे हैं यहाँ पर। ये पूरा शो किचन का सेटअप हम दे रहे हैं, सिटिंग एरियाज़ बना दिए। ये जो सारी सर्विसेज हैं, जैसे शो किचन है तो शेफ़ और बटलर, या जो मेस्यूस हैं, जो बेलिनी स्टाइल स्पा बेड है, ये सारी सर्विसेज हमारी क्लब हाउस से चलेंगी सारी की सारी। आपकी 24/7 ऑन कॉल फैसिलिटीज़ आपकी क्लब हाउस से ऑपरेट होंगी। और यहाँ से आपका एक देखेंगे तो एक मेड रूम आपको दिखता है, उसका रूम साइज़ भी अच्छा है, 12.6/8। इसके साथ एक आपका ओपन टू उसका यूटिलिटी स्पेस है। मेड का वॉशरूम अलग है आपका 5/6.3 का। एक पाउडर टॉयलेट है जो आप या आपके गेस्ट यूज़ कर सकते हैं अगर आप यहाँ पार्टीज़ कर रहे हैं आपका। और एक ओपन टू उसका यूटिलिटी स्पेस है, जैसे आपको अगर कोई पार्टी कर रहे हैं तो यहाँ पर फूड काउंटर बनाना है या एक स्टोरेज स्पेसेस बनाने हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। ये शाफ्ट स्पेस है थ्रू आउट द विला, मतलब आपका ग्राउंड से लेकर फर्स्ट से लेकर टेरेस तक एक स्पेस आपका निकल कर आता है। तो कहीं पर भी आप देखेंगे तो बड़ा क्लीन लेआउट है, एक प्रॉपर 4 बेडरूम का साइज़ है, कोई भी रूम आपका छोटा नहीं है। लिविंग रूम का साइज़ बहुत अच्छा है, हर चीज़ का ध्यान दिया गया है कि एक प्राइवेसी भी मेंटेन हो। जैसे यहाँ पर वॉशरूम के 2 एंट्रेंसेस दे रखे हैं, एक एंट्रेंस लॉबी भी दे रखी है। किचन साइज़ इज़ वेरी गुड। और अच्छी चीज़ क्या है कि जब भी आप घर से बाहर देखेंगे तो यू विल फील लाइक दैट यू आर पुटिंग अप इन अ रिजॉर्ट।